सभी को नमस्कार। गीता ज्ञान सत्संग ग्रुप के सभी प्यारे श्रोतागणों को मेरा हृदय से नमस्कार। दोस्तों, कर्मियों के इस चमत्कारी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके अंतर्गत अभी हम बात कर रहे हैं कि गीता का जो मुख्य प्रयोजन है या मुख्य संदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर मनुष्य के कल्याण के लिए कहा है। दोस्तों, हर व्यक्ति को एक अलग अलग स्थान पे अलग अलग रोल में एक पात्र मिला है, जिसे हम अपना स्वधर्मी कर्तव्य कर्म के रूप से या सहज कर्म या नियत कर्म के रूप में जानते हैं। हर व्यक्ति को उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके गुण के अनुसार अलग अलग स्थान पे अलग अलग स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म प्राप्त हुआ है। व्यक्ति अगर कुछ और ना सीखे, क्योंकि कर्म तो करने ही है हर व्यक्ति को, और हर एक पल में अलग कर्तव्य कर्म जहाँ व्यक्ति को प्राप्त है, वहाँ बिना किसी स्वार्थ के अगर व्यक्ति कर्तव्य कर्म को करता है पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी कुशलता प्रसन्नता से, अपने सभी प्रकार की शक्तियों का उचित उपयोग करते हुए, तो जीवन में लेश मात्र भी कहीं असंतुष्टि नहीं, कहीं अशांति नहीं, कहीं क्रोध नहीं, दुख नहीं, चिंता नहीं, हताशा निराशा नहीं, केवल खुशी, केवल आनंद, केवल प्रसन्नता और तत्क्षण शांति, संतुष्टि, तृप्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में विस्तार से चर्चा की कि अगर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करता है तो कैसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, और यदि नहीं करता तो एक तो पाप या विकर्म का बंधन लगता ही है, और साथ ही साथ उसके दुष्परिणाम भी उसे जरूर प्राप्त होते हैं। आज इस पर एक अन्य श्लोक की चर्चा करेंगे कि मुख्य संदेश, जैसे कि हमने कहा कि कर्तव्य कर्म है और निष्काम भाव से कर्म करना। कोई भी कर्म जब हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वो अपने आप निष्काम कर्म हो जाता है, और कर्तव्य कर्म क्योंकि ड्यूटी के रूप में मिले हैं तो वो तो वैसे ही हमें निष्काम भाव से ही करने होते हैं। स्वार्थ जहाँ हम कर्तव्य कर्म में लेकर आते हैं वही हमारे दुख और हताशा, निराशा, चिंता का कारण उत्पन्न होता है। तो आज हम इसी संदर्भ में एक और श्लोक की बात करेंगे, गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक की। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। यानी कि अच्छी तरह से आचरण में लाए जाने वाले परधर्म से तो दोष युक्त स्वधर्म श्रेष्ठ है, और स्वधर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, और परधर्म भय को उत्पन्न करने वाला है, यानी कि भयावह है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रेयांश और धर्मों की बात की है, यानी कि अपना धर्म दोषयुक्त होने पर भी या दूसरे का धर्म अच्छी तरह से आचरण में आ सकता हो, उसके बावजूद भी अगर हमारे धर्म में कुछ कमी है, दोष है, उसके बावजूद भी हमारा धर्म जो है वो करना उचित है, श्रेष्ठ है। क्योंकि अन्य का धर्म यदि हम ग्रहण करने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भयावह हो सकता है, और अगर हम अपने धर्म का आचरण करते हुए मृत्यु को भी प्राप्त होंगे तो वो भी हमारे लिए कल्याणकारी होगी। कहने को तो ये धर्म की बात कही है, तो यहाँ पर धर्म से रिलेटेड ये बात नहीं है कि हमें धर्म संप्रदाय से रिलेटेड किया गया है, यहाँ पर स्वधर्म की बात की है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की कि हम अपने हिंदू धर्म में है तो मुस्लिम धर्म को यदि हम अपनाएंगे तो ये होगा, या सिख धर्म को अपनाएंगे तो ये होगा। धर्म संप्रदाय की कहीं बात नहीं की गई। यहाँ पर हमारे कर्तव्य कर्म की या स्वधर्म रूपी कर्म की जो हमें जिस स्थान में मिला है उसकी बात की गई है। और ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए कहना पड़ा क्योंकि अर्जुन जो था वो क्षत्रिय था, और उसका धर्म था क्षत्रिय धर्म की रक्षा का पालन करना, यानी कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना, अधर्म का नाश करना, धर्म की स्थापना के लिए हिंसा इत्यादि जो भी हो अगर, तो भी वो करने से विमुख ना होना। क्योंकि युद्ध में हिंसा तो होती है, लेकिन अधर्म को नाश करने के लिए जहां पर अगर कमी भी है, दोष भी है, हिंसा भी हो रही है, तो भी वो उचित है। और अगर उस धर्म को निभाते हुए व्यक्ति मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो भी वो कल्याणकारी है। कैसे, इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर क्योंकि अर्जुन ने जब युद्ध करने से इनकार किया, जो कि उसका
स्वधर्म रूपी कर्तव्य कर्म या क्षत्रिय धर्म का पालन करना ये था कि धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना। तब अर्जुन ने बहुत तर्क वितर्क किए, इतनी हिंसा होगी, इतने जो है वो इतना अधर्म होगा, बहुत बड़ी घोर हिंसा के कारण बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे पाप अवश्य लगेगा। अगर इसकी गहराई से निरीक्षण करें तो यहाँ पर अर्जुन को जो मोह था या युद्ध से वो अगर पीछे हट रहा था तो कहीं ना कहीं उसका मोह था, क्योंकि जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से जब वो प्रवेश हुआ था लड़ने के लिए, तब बहुत उत्साही था दुर्योधन से युद्ध करने के लिए या सामने कौरवों की सेना से युद्ध करने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, इस युद्ध के लिए वो लालायित था। लेकिन जैसे ही उसने बीच में जब श्री कृष्ण ने रथ को खड़ा किया और जब उसने देखा कि सामने मेरे अपने ही सारे सगे संबंधी खड़े हैं, विशेषकर सॉरी विशेषकर जब उसने पितामह को देखा जिनकी गोद में वो पलकर बड़ा हुआ था, और गुरु द्रोणाचार्य को जिनकी शिक्षा ही आज युद्ध में उसके सामने उसे प्रकट करने का अवसर आया था, तो कहीं ना कहीं वो उनके मोह के कारण व्यथित हो उठा था और कह रहा था कि इस घोर हिंसा को करने से या इतने लोगों को मारने की अपेक्षा, युद्ध करने की अपेक्षा जो है वो मैं संन्यास ले लूं, और संन्यास लेकर भिक्षा मांगकर, यानी कि जो ब्राह्मण पहले के जमाने में जो होते थे, ब्राह्मण भिक्षा मांगकर या सन्यासी जो हुआ करते थे वो भिक्षा मांगकर अपने जीवन को यापन किया करते थे। तो यहाँ पर अर्जुन ये कह रहा है कि इतनी बड़ी घोर हिंसा अगर मैं करूंगा, गुरु को मारूंगा, पितामह को मारूंगा, इन आचार्यों को मारूंगा, अपने बुजुर्गों को मारूंगा, घोर हिंसा होगी तो उसका पाप मुझे लगेगा। इतने बड़े पाप को करने से श्रेष्ठ है कि मैं अन्य के धर्म का पालन करूं, यानी कि वहां पर जब वो क्षत्रिय धर्म से हटकर संन्यास ग्रहण यानी कि ब्राह्मण के धर्म के पालन की बात कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि मैं संन्यास, इससे श्रेष्ठ है कि मैं संन्यास ग्रहण करूं और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करूं। तो कहीं ना कहीं एक मोह, एक आसक्ति उसके बीच में आड़े आ रही थी। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से ये कह रहे हैं कि अगर तू जीवन यापन सन्यासियों जैसा जीवन यापन करना चाहता है, यानी तुझे यहाँ पर जो अपने क्षत्रिय धर्म में जो तुझे दोष नजर आ रहे हैं कि तू ये युद्ध करेगा, इतनी हिंसा होगी, इतने लोग मरेंगे, गुरु को, पितामह को, आचार्य को, इन सबको मारने का तुझे दोष लगेगा, पाप लगेगा, हिंसा होगी, ये सब होगा, ये तू सोच रहा है। लेकिन ये तेरा धर्म है युद्ध करना, क्योंकि तू सामने कौन है ये मत देख, सामने संबंध मत देख, सामने जो खड़े हैं, चाहे वो तेरे गुरु हो, चाहे पितामह हो, चाहे आचार्य हो, चाहे पिता हो, मामा हो, भाई हो, जो भी हो, वो अधर्म की तरफ खड़े हैं। और क्षत्रिय धर्म का पालन ये कहता है कि धर्म की विजय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अधर्मी कोई भी हो, चाहे पिता ही क्यों ना हो, उनको या नष्ट करना या नाश करना या हिंसा करना हितावह है तेरे, क्योंकि ये तेरा स्वधर्म भी कर्तव्य कर्म है। अब यहाँ पर हम भी एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे देश की रक्षा के लिए जो सैनिक खड़े होते हैं दिन रात, तो सैनिक सामने कौन खड़ा है ये नहीं देखता, क्योंकि वो हमारे देश का शत्रु है, हमारे देश की रक्षा का सवाल है। तो जहाँ सैनिक अपनी धर्म का पालन करते हुए हिंसा करता है, तो वहां पर उसे कहीं कोई पाप नहीं लगता। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी उसे ये समझा रहे हैं कि अगर तू ये चाहता है कि तू इस सत्य धर्म का पालन ना करके ब्राह्मण या भिक्षुक बनकर या सन्यासी बनकर अपना जीवन यापन यदि तू करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी तेरे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक और बात की है कि पहला कि अगर तू अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख होगा तो कहीं ना कहीं अपने स्वधर्म भी कर्तव्य कर्म से विमुख होगा। और धर्म की स्थापना के लिए अगर तू ये युद्ध नहीं करेगा, तो जो पहले भी हमने कई बार लेक्चर में बताया कि जो अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होता है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उसे करना हमारा फर्ज है, अगर हम उसे नहीं करते तो निश्चय ही पाप का बंधन लगेगा। तो यहाँ पर अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि पाप तो तुझे फिर भी लगेगा, अगर तू इस युद्ध से भाग जाएगा, अगर तू ये युद्ध नहीं लड़ेगा और संन्यास ले लेगा, तो क्षत्रिय धर्म का जो पालन करना है उस कर्तव्य कर्म से भी तू विमुख होगा और तुझे निश्चय ही पाप का बंधन लगेगा और उसका पाप भी तुझे भोगना होगा। तो दूसरा, इसके बाद दूसरा बताते हैं
कि एक तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन ना करने के कारण तुझे पाप तो लगेगा ही, और दूसरा तुझे अपने मन में भी तेरी अशांति होगी कि जो तेरा कर्तव्य कर्म था वो तूने नहीं किया। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो तेरे गुण है, जो तेरे धर्म है, यानी कि हर व्यक्ति को उसके गुण के अनुसार उसका स्वभाव होता है। स्वभाव यानी कि अक्सर हमने गुणों की चर्चा की है कि व्यक्ति कर्म ना करना चाहे तो भी प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतस, तमस और रजस, इन गुणों के प्रभाव के कारण व्यक्ति का वैसा ही स्वभाव होता है, और जैसा स्वभाव होता है वैसा ही व्यक्ति कर्म करने पर जो है वो विवश हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय धर्म का द्योतक है, क्षत्रिय धर्म वाले उसके गुण है, तो वो चाहे तो भी संन्यास अगर ग्रहण कर भी ले, वैराग्य आ भी जाए, लेकिन फिर भी अब उसके गुण जो है वहां पर वो जोर मारेंगे। हालांकि समय बहुत हो चुका है दोस्तों, इसी श्लोक को हम आगे और विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी केवल इतना ही, क्योंकि अभी केवल हम इस बात पर पहले ही लाइन पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारा स्वधर्म विकर्म जो है वो, या स्वधर्म जो हमारा है पर धर्म से कैसे श्रेष्ठ है। चाहे हमारे स्वधर्म में कितने ही कमी क्यों ना हो, कितने ही गुणों का अभाव क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो दोष युक्त होने के बाद भी स्वधर्म रूपी कर्म हमारा या स्वधर्म में आचरण करना श्रेष्ठ है, उचित है। मैं भारती कोटक आप सभी को विदा करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कर्मयोग शरणम गच्छ, कर्मयोग जयते। नमस्कार, धन्यवाद।